अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। ह्यूमन में किस होम्योस्टेसिस कैसा होता है? ह्यूमन में होम्योस्टेसिस 3 ऑर्गन के थ्रू होता है, जिसमें पहला है लंग्स, दूसरा है स्किन और तीसरा है किडनी। लंग्स, स्किन, किडनी। पहला हम लंग्स को पढ़ेंगे। लंग्स इज अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन। अगर आपसे इस तरह सवाल आ गया होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन, तो आप यू लिखेंगे जिस तरह मैं लिखा। अगर आपको होम्योस्टेसिस किडनी इज अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन डिस्कस, या स्किन इज अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन इन ह्यूमन डिस्कस, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं ऐसे बेस। लंग्स इज अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन, होम्योस्टेटिक ऑर्गन। लंग्स जो है वो एक होम्योस्टेटिक ऑर्गन है। अब होम्योस्टेसिस जब होता है तो वो 3 टाइप का है: थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन। इसमें कौन सा वाला है या कौन से दो है? लंग्स इज होम्योस्टेटिक ऑर्गन। लंग्स में जो है वो है एक्सक्रीशन। इसमें एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन इज अ टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस एंड एक्सक्रीशन अकर इन लंग्स। वो कैसा होता है? when excre- when respiration occur, then produce excess of then produce excess of carbon dioxide then produce excess of carbon dioxide then lungs excrete carbon dioxide with breathing के साथ, and this excretion is called homeostasis, and excretion is also called because excretion is a type of homeostasis. अगर आप लोगों ने रिस्पायरेशन प्रोसेस पढ़ा है पहले चैप्टर में, तो आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी कि लंग्स कैसा होम्योस्टेसिस ऑर्गन है। क्योंकि सांस जब अंदर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग, ऑक्सीजन अलग और बहुत से गैसेस होते हैं वो अलग। तो ऑक्सीजन सिर्फ अंदर आता है, बाकी सब बाहर जाता है। ओके, तो दिस रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन बिकॉज एक्सक्रीशन हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा था। द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब ये एक्सक्रीशन हो गया क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट सब्सटेंस है, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है इसका। ऑक्सीजन का है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है। तो द रिमूवल ऑफ, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा व्हेन रिस्पायरेशन आकर देन प्रोड्यूस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हद से ज़्यादा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देन लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड विद ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के साथ, ब्रीथिंग के 2 फेजेस है, एक नंबर इनहेलेशन, दूसरा एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। देन दिस इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। हम लोगों ने एक्सक्रीशन की डिफिनेशन पढ़ा था, द रिमूवलिंग ऑफ वेस्ट सब्सटेंस या मटेरियल फ्रॉम बॉडी is called excretion. Okay, lungs is the homeostatic organ, ये हो गया। अब स्किन की बारी है। स्किन में कौन सा होम्योस्टेसिस होता है? स्किन में थर्मोरेगुलेशन होता है। द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम इंटरनल बॉडी कांस्टेंट इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। अब स्किन कैसा थर्मोरेगुलेशन करता है? स्किन
कंडीशन दो तरह होता है, एक वार्म गर्मी, दूसरा कोल्ड। स्किन इज अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन बिकॉज दे मेंटेन, बिकॉज अब स्किन इज अ होम्योस्टेटिक ऑर्गन, ये आप लिख सकते हैं, इज अ होम्योस्टेटिक organ because they maintain temperature constant in internal environment is called हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब कंडीशन दो तरह है, कोल्ड और वार्म। कोल्ड कंडीशन में क्या स्किन क्या करता है? कोल्ड कंडीशन में स्किन पहला करता है स्टेंड कंट्रैक्ट the muscle and contract the muscle and stand the hair। आप लोगों ने देखा होगा सर्दी में आपके बाल जो है हाथ के है, पाँव के है और बॉडी के है, वो स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं, क्योंकि वो ये थर्मो रेगुलेशन उसमें होता है। कोल्ड कंडीशन में क्या, वार्म कंडीशन में क्या करता है? वार्म कंडीशन में करता है, when one condition skin has produced sweat, and sweat has come into the pores। एंड स्वीट, अगर आपको उससे पूछ सकता है कि स्वीट का किस चीज़ से बना है, स्वीट इज अ स्वीट प्रोड्यूस बाय वाटर, सॉल्ट, अदर मटेरियल। स्वीट, वाटर एंड सॉल्ट। ओके, अगर आपने टेस्ट किया होगा अपने आपको, तो आपको ऐसा नमक की तरह कुछ ना कुछ आ जाता है, और वाटर भी होता है क्योंकि वो लिक्विड होता है। ये हो गया वार्म कंडीशन एंड कोल्ड कंडीशन। आप लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा बताया है कि आप लोगों यहाँ पर इस तरह के पॉइंट्स लिखे, कंट्रैक्ट द मसल। मैं मेन पॉइंट्स यहाँ पर शेयर करता हूँ। अगर आपको नोट्स की सूरत में चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया है ग्रुप की, तो वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ। तो वहाँ पर जब मैं शेयर करता हूँ तो आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उसके बाद है किडनी इज अ लास्ट homeostatic organ। It is also called homeostatic organ because, and this is the most important organ for homeostasis because they perform two function। ये भी एक फंक्शन करता है, ये भी एक, ये एक्सक्रीशन इसमें होता है, इसमें थर्मोरेगुलेशन, बट इसमें एक्सक्रीशन भी होता है और ऑस्मोरेगुलेशन भी होता है। ओके, एक्सक्रीशन भी होता है, ऑस्मोरेगुलेशन भी होता है। अब किडनी आप लिख सकते हैं होम्योस्टेटिक ऑर्गन, होम्योस्टेटिक ऑर्गन। इट इज अ मैन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं किडनी इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर होम्योस्टेसिस। सॉरी, इस तरह मैंने बताया कि होम्योस्टेसिस के लिए ये जरूरी है क्योंकि ये इट्स परफॉर्म टू फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रीशन,
and second one is excretion and second one is, यहाँ पर मैं अगर लाइट बंद कर दूँ तो थोड़ा सा अच्छा हो गया, क्योंकि बिजली चली गई। अब देखें, दूसरा है ऑस्मोरेगुलेशन। हम लोगों ने इसका डिफिनेशन पढ़ा है ऑस्मोरेगुलेशन की भी और एक्सक्रीशन की भी, पता है कि नहीं? मैं बता दो फिर। एक्सक्रीशन को यहाँ पर पढ़ा है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एंड ऑस्मोरेगुलेशन हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, लेक्चर में पढ़े थे कि द मेंटेनेंस या द कंटेनेंट ऑफ वाटर इन इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। अब ये कैसा करता है? अब इसके को फंक्शन, किडनी फंक्शन, kidney perform water and solute perform water and solute balance, ये एक। दूसरा जो है वो है किडनी परफॉर्म फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ ये दो बहुत अहम है पॉइंट्स। किडनी परफॉर्म filtration of waste from the blood। ओके, यहाँ पर मैं इस तरह करूँ समझ में। अब परफॉर्म वाटर एंड सल्यूट बैलेंस, ये ब्लड में परफॉर्म, ये ब्लड में ऑस्मोरेगुलेशन यहाँ पर होता है। ब्लड में वाटर और सल्यूट को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। और एक्सक्रीशन यहाँ पर क्या होता है? ये वेस्ट मटेरियल ब्लड से निकालते हैं, इसको वेस्ट हम अगला टॉपिक जो है यूरिनरी सिस्टम है और इन ऑफ ह्यूमन, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ब्लड से कैसे निकालते हैं या कैसे होता है ये प्रोसेस, उसमें हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। अब तक आपको ये समझ में आया होगा कि एक्सक्रीशन ये हो गया और ऑस्मोरेगुलेशन ये हो गया। अब आज का टॉपिक ये हुआ बहुत सिंपल। लंग्स इज अ होमोस्टैटिक ऑर्गन, इसमें एक्सक्रीशन होता है। स्किन इज अ होमोस्टैटिक ऑर्गन, इसमें थर्मोरेगुलेशन होता है, मेंटेनेंस ऑफ हर टेम्परेचर करता है। और इसमें दोनों होता है, ऑस्मोरेगुलेशन भी और एक्सक्रीशन भी। तो आज यही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ, जी को है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में यूरिनरी सिस्टम कैसा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।